Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरामीशियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी आज के लेक्चर में समझेंगे कि पैरामीशियम का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शेप, साइज, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि पैरामीशियम में वीडियो लाने के लिए, तो आज का ये जो लेक्चर है वो पैरामीशियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स, इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी के वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप या कोई आपका फ्रेंड इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही के साथ इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में या पैरामीशियम के इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम एक ऐसे प्रोटोजोआ को बोलते हैं जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीलिएट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जितने भी सीलिएट्स हैं वो बिलोंग करते हैं आपके सब फाइलम सीलियोफोरा को। तो ये बात आपको याद रखनी है, यही लिखा हमने, प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोजोन्स को हम सीलिएट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये क्योंकि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है इसलिए क्या करेंगे, सीलिया की मदद से मूव करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्योंकि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है इसलिए बिलोंग करेंगे सब फाइलम सीलियोफोरा। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, सीलिया नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पैरामीशियम है या जो सीलिएट है इसके अंदर आपको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि इनके बॉडी के अंदर आपको दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। जिसमें से एक क्या कहलाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा कहलाएगा आपका माइक्रो न्यूक्लियस। क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सीलिएट है या जो पैरामीशियम है इसके अंदर आपको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को मिल जाता है जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यानी सीलिएट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, वो कॉन्जुगेशन की मदद से होता है। यानी यहाँ पर दो सीलिएट्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से कॉन्जुगेट बनाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एक अलग से मेथड होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। यानी कि यहाँ पे जितने भी सीलिएट्स हैं या पैरामीशियम की बात करें तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो बोला जाए तो जितने भी ये पैरामीशियम के जो जीनस या स्पीसीज है उसके अंदर सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एक इसकी स्पीसीज है पैरामीशियम ओरिलिया। अब यहाँ पे जो पैरामीशियम ओरिलिया है, इस पैरामीशियम ओरिलिया के अंदर आपको दो माइक्रो न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएंगे, दो माइक्रो न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और ये जो पैरामीशियम बर्सारिया है, पैरामीशियम बर्सारिया के अंदर आपको ग्रीन जू फ्लैजिलेट्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्गी जू फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो पैरामीशियम बर्सारिया है
ये क्या है, ग्रीन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एल्गी प्रेजेंट होता है जिसको हम जू फ्लैजिलेट्स बोलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पैरामीशियम कॉर्डेटम से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम के सिस्टमैटिक पोजीशंस की, यानी किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है टेक्सोनॉमिकली, तो इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की, ये जो फाइलम किस फाइलम को बिलोंग करेगा, प्रोटोजोआ को। अब क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है तो ये सब फाइलम किसको बिलोंग करेगा, सीलियोफोरा को। क्लास की बात करें तो सीलिएटा बोलेंगे इसको, सीलिएटा क्लास को बिलोंग करता है। सब क्लास की बात करें तो होलोट्राइका। ऑर्डर की बात करें तो हाइमेनोस्टोमेटिडा को बिलोंग करता है। सब ऑर्डर क्या हो गया, पेनिकुलिना को बिलोंग करेगा। जीनस पैरामीशियम है और स्पीसीज कॉर्डेटम है, ठीक है। अब ये जो पैरामीशियम है आपका, जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, ये बेसिकली आपको मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर। ये कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, या फिर ऐसे वाटर बॉडीज के अंदर देखने को मिलेगा जहां पर डेड डिकेइंग सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, प्रेजेंट इन water body which have dead decaying organic matter। तो जिसके अंदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ऐसी वाटर बॉडीज जिसके अंदर डेड डिकेइंग सब्सटेंस होता है उसके अंदर आप पैरामीशियम कॉर्डेटम को देख पाओगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी ये बाहर से देखने में कैसा लगता है। तो सबसे पहले इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो पैरामीशियम है बेसिकली कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ता है। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड है, इस तरीके से लंबा है, ठीक है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम नेकेड आइज की मदद से भी देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आइज में हमें क्लियरली विजिबल नहीं देखने को मिलेगा, बस एक व्हाइटिश या ग्रेस स्पॉट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ लगेगा कि वाटर के अंदर कुछ स्पॉट है, बेसिकली एक ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का एक स्पॉट है, तो एक स्पॉट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्पीसीज है, इसकी जो लेंथ है वो 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन तक वेरी कर सकती है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज आती है उसकी लेंथ 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन के बीच में वेरी कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें तो लार्जेस्ट स्पीसीज हमारा पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है, जिसको अगर हम मेजर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 170 से 290 माइक्रोन के बीच में इसकी लेंथ देखने को मिलती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके अलावा द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ इट्स सिलेंड्रिकल बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इट्स टोटल लेंथ। यानी अगर हम इसके डायमीटर के बारे में बात करें तो जिसका डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब ये, इसका जो डायमीटर होता है ये इसके लेंथ का 2/3 पार्ट होता है, ये बात आपको याद रखना है। यानी ये जो डायमीटर होगा d इज नथिंग बट द 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉडी, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब इसके अगर शेप के बारे में बात करें कि शेप कैसा दिखता है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका शेप बेसिकली इलोंगेटेड होता है, उसके बाद स्लीपर लाइक होता है, जैसे चप्पल होती है ना, चप्पल के जैसा दिखता है। अब क्योंकि चप्पल के जैसा दिखता है इसलिए इसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्लीपर शेप या सिगार शेप या स्पिंडल शेप। यानी इसका शेप कैसा हो सकता है, स्लीपर शेप का हो सकता है, सिगार शेप का हो सकता है, या स्प्लिंडल शेप का हो सकता है, ध्यान रखना है। अब इसका जो शेप है जनरली कांस्टेंट होता है, यानी आप देखोगे कि इसके शेप के अंदर कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। जैसे अमीबा कॉन्स्टेंटली अपना जो शेप है बदल रहा होता है, पैरामीशियम के साथ ऐसा कुछ भी आप नहीं देखते हो। पैरामीशियम अपने साइज को चेंज नहीं करता, उसका साइज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता। और इसकी जो बॉडी है एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब कि हम इसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि इसका जो
बेसिकली जो शेप है वो कैसा मैच कर रहा है, स्लीपर के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बॉडी इलोंगेटेड होगी, उसका जो एंटीरियर एंड है, ये वाला जो एंड है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंड, और ये वाला होगा इसका पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो एंटीरियर एंड कैसा होता है, बिल्कुल ब्लंट होता है, ब्लंट का मतलब बिल्कुल धारदार नहीं होता है, ठीक है, ब्लंट होगा, ये बात आपको याद रखना है। राउंडेड होगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, और पॉइंटेड होता है पोस्टीरियर एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे ये थोड़ा सा इस तरीके से पॉइंटेड होता है। एंटीरियर एंड ब्लंट होता है, राउंड होगा, बट पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, इसका शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ओरल एंड अबोरल सरफेसेस, यानी जो सिंपल सी बात करें तो जो वेंट्रल सरफेस है, जनरली ये जैसा भी आप मेरा ये आगे वाला सरफेस देख रहे हो, दैट इज वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस को हम ओरल सरफेस बोलते हैं, और डॉर्सल सरफेस को क्या बोलेंगे, एबोरल सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी है इसको डॉर्सल, बेसिकली हम बोल सकते हैं डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी इसको ओरल एंड अबोरल सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो वेंट्रल वाला सरफेस होगा, यानी जो बाहर से दिख रहा है आपको, जो वेंट्रल होगा उसको बोलेंगे ओरल, और जो आपका डॉर्सल सरफेस होगा उसको बोलेंगे एब ओरल, इसको क्या बोलेंगे, एब ओरल बोलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर के नोट्स की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग इस पूरे नोट्स को डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जाके आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और हमारा पेड बैच भी है बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का, जो कि हाईली बोल सकते हो, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है उसके ऊपर की, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो प्रोडक्टिव कोर्स है। एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइसेस ऑलरेडी मैंने उसको काफी ड्रॉप कर दिया है, तो एक बार जाके चेकआउट कीजिए। अगर फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव का मतलब क्या है, यहाँ पे ओरल वर्ड का मतलब होता है माउथ, ठीक है, माउथ के जैसा ओपनिंग आप बोल सकते हो कि माउथ की जहां पर ओपनिंग है, ग्रूव है, बेसिकली गड्ढा जैसा स्पेस है, उसको बोलेंगे ओरल ग्रूव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम के जो अंदर जो ओरल ग्रूव है, बेसिकली इसके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से, अगर ये पैरामीशियम का डायग्राम आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर कॉल्ड एज ओरल ग्रूव, ठीक है। अब इस ओरल ग्रूव के जस्ट पीछे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पर वेस्टिब्यूल देखने को मिलेगा। अब ये वेस्टिब्यूल आगे जाके साइटोस्टोम के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि द ओरल ग्रूव इज अ प्रोमिनेंट ऑब्लिक शैलो डिप्रेशन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी ओरल ग्रूव कहां प्रेजेंट होगा, पैरामीशियम के वेंट्रल सरफेस पे ये प्रेजेंट होगा, और ये एक प्रोमिनेंट ऑब्लिक एंड सेलो डिप्रेशन है, ठीक है, ज्यादा गहरा डिप्रेशन नहीं है, सेलो डिप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के मिडिल में ओरिजिनेट होगा, एंड एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एंटीरियर एंड, यानी और एंटीरियर एंड के लेफ्ट साइड तक एक्सटेंड करता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो ओरल ग्रूव है लीड्स टू द डीपर कॉनिकल वेस्टिब्यूल, यानी यहाँ पर देखोगे कि ओरल ग्रूव के जस्ट बाद यहाँ पर एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब ये जो वेस्टिब्यूल है आगे जाके साइटोस्टोम से कनेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये लिखा है कि वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट्स विद द बक्कल कैविटी विच कंटेन्स बेसल माउथ या साइटोस्टोम, यानी ये जो वेस्टिब्यूल है आगे जाके बक्कल कैविटी से कनेक्ट हो जाती है, जिसको हम सेल माउथ या साइटोस्टोम भी बोलते हैं। ये पॉइंट इसके ओरल ग्रूव के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओरल ग्रूव कहां प्रेजेंट होगा, वेंट्रल सरफेस या ओरल सरफेस ऑफ पैरामीशियम प्रेजेंट होगा, ये बात हम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेलिकल के बारे में, ठीक है। अब ये पेलिकल क्या है, पेलिकल पैरामीशियम के ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, और ये जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, जिसको हम पेलिकल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो लिविंग नेचर का होता है, ठीक है। अब लिविंग नेचर होने के बावजूद आप देखोगे इसका जो डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके से बहुत सारे हेक्सागोनल ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, और इस हेक्सागन के सेंटर से इस तरीके से यहाँ पर सीलिया निकले हुए होते हैं, इस तरीके से
सीलिया निकले होते हैं, और ये अंदर से, जैसे सपोज करो ये हेक्सागन है, आपने कभी देखा है एक कपड़ा, मान लो एक कपड़ा को सीधे सीधे हेक्सागन के जैसा काट लिया, ऐसा मान लेते हैं एक हेक्सागन के जैसा एक कपड़े को काट लिया, और कपड़े को काटने के बाद जब ऊपर से दबाएंगे तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, और वहीं से क्या होगा, इस तरीके से सीलिया निकला हुआ होता है। तो अगर ये डायग्राम देखो तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इसके सेंटर से आपको सीलिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो सेंटर सीलिया है, इसके अंदर ये जो ग्रूव बन रहा है, एक गड्ढा सा दिख रहा है, इसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है। और इस एल्वेलाई को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, और बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम एल्वेलर कैविटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पेलिकल क्या है? पेलिकल इज अ लिविंग क्लियर फॉर्म एंड इलास्टिक क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन दैट सर्व एज अ एक्सटर्नल एनवेलप फॉर द बॉडी। यानी ये क्या है? एक्सटर्नल इलास्टिक क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर है जो बॉडी के एनवेलप की तरह काम करता है, यानी उसको एक बेसिकली एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो पेलिकल हमें इस तरीके से दिखता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगोनल या हेक्सागोनल डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं एंड रेज्ड रिम्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंगल सीलियम इमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच पॉलीगन, यानी हर एक हेक्सागन या पॉलीगन के सेंटर से आपको एक सीलिया इस तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं इस चीज की, तो हमें पता चलेगा कि पॉलीगन्स के अंदर कुछ सीरीज ऑफ कैविटीज दिखाई देती है, यानी पॉलीगन के अंदर आपको कुछ गड्ढे दिखाई देखने को मिलेंगे, और उन गड्ढों को हम बोलते हैं एल्वेलाई, ये बात याद रखेंगे। ये जो गड्ढे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उन गड्ढों को हम क्या नाम देते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं, या उन डिप्रेशंस को हम एल्वेलाई बोलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, सीलिया के बारे में, ठीक है। अभी जो सीलिया वाला स्ट्रक्चर है, इसको डिटेल मैंने सेल वाले चैप्टर में करवाया है, और वो सेल वाला चैप्टर आपको यूपीएलटी ग्रेड के अंदर ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जहां पे सीलिया और फ्लैजिला को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कर रखा है। तो आप एक बार जाके वहां से सीलिया और फ्लैजिला को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं कि उसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसा है, तो सीलिया फ्लैजिला वाले लेक्चर से जाकर उसको पढ़ सकते हैं, यूपीएलटी ग्रेड वाले प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको मैंने काफी डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सीलिया की बात करूं तो इस तरीके का आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। तो इसी को देख लेते हैं कि जो सीलिया है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर हम मेजर करें तो इसकी जो लेंथ है 10 से 12 माइक्रोमीटर की होती है, यानी लेंथ कितनी है? 10 से 12 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी, और इसकी 0.27 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होगी, ठीक है। यानी जो डायमीटर की बात करें तो 0.27 होगी, और लेंथ की अगर हम बात करें तो 10 से 12 माइक्रोमीटर होती है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैरामीशियम के अंदर, तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर आप देख पाओगे कि उसके अंदर लगभग 10,000 से 14,000 सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनका जो अरेंज होगा वो रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल रोज की फॉर्म में होगा, यानी बॉडी के ऊपर इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होंगे, और इसके नंबर कितने हो सकते हैं? 10,000 से 14,000 तक के बीच में हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम सीलिया को जैसे सपोज करो ऐसे काटते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पे आपको ये कुछ इस तरीके का व्हील लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा यहाँ पर देखोगे 9, जो यहाँ पे इस तरीके से काउंट करोगे तो 9 डायड देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको फिर 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको जो पढ़ना है, आप यूपीएलटी ग्रेड वाले प्लेलिस्ट में जाके सीलिया वाले पार्ट को देख लीजिएगा, वहां पे इसको मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पे आउटर 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, 9+2 का अरेंजमेंट, यानी आउटर साइड 9 स्ट्रक्चर्स होंगे, 9 डायड्स फिलामेंट प्रेजेंट होगा, और सेंटर में 2 फिलामेंट होता है, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो इसी चीज को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि अगर सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपको एक फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, अंदर में फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेनस शीथ, और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट होगी, ये आप याद रखेंगे। मैट्रिक्स के अंदर आपको 9 पेरिफेरल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स देखने को मिलेगा, 2 सेंट्रल सिंगल फाइबर देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विथ 9 एडिशनल एसेसरी फाइबर। तो इस तरीके से 9 तो आपको लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, 9
नौ ही बेसिकली क्या है एसेसरी फाइबर और 2 आपको बीच में सेंट्रल फाइबर देखने को मिलेगा, यानी 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अगर इसको सीलिया और फ्लैजिला को डिटेल पढ़ना है तो आप यूपी एलटी ग्रेड के अंदर आप जाके इसको देख सकते हैं, वहां पे अलग से ही एक टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला, तो वहां पे इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो एक बार उसको जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।